नमस्ते दोस्तों, तसीम भाई चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब आप किसी इंसान के पीछे भागना छोड़ देते हैं, उससे अपने सारे संपर्क पूरी तरह काट लेते हैं, तो असल खेल वहीं से शुरू होता है। जब आप अचानक किसी की जिंदगी से पूरी तरह ओझल हो जाते हैं, वह आपके बारे में क्या सोचती है, कैसा महसूस करती है और उसका अगला कदम क्या होने वाला है। आज हम इसी मानसिक उथल पुथल और मनोवैज्ञानिक खेल की गहराइयों में उतारेंगे, बिल्कुल बेबाकी से और एक बेहद अलग नजरिए से। चाहे आप आज इस दौर से गुजर रहे हो या पहले कभी गुजरे हो, आज की यह बातचीत आपकी सोच और देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल कर रख देगी। आज हम बात करेंगे उस गरिमामयी खामोशी की जो एक मर्द अपने आत्मसम्मान के लिए चुनता है। जब एक मर्द अपनी पूरी ऊर्जा वापस खींच लेता है और सामने वाले को उस चुप्पी का एहसास कराता है जिसकी उसे आदत नहीं थी, तो एक बहुत बड़ी मानसिक हलचल का जन्म होता है। इस पूरे तंत्र को आज हम स्टोइक फिलॉसफी यानी वैराग्य और आत्मनियंत्रण के सिद्धांत की मदद से डीकोड करेंगे। स्टोइक सोच हमें सिखाती है इमोशनल कंट्रोल, खुद पर अटूट काबू और खुद को एक ऊंचे नजरिए से देखना। जब आप इस विचारधारा को अपने जीवन में उतारते हैं, तो आप किसी के जवाब का इंतजार करना छोड़ देते हैं, बल्कि आप खुद एक ऐसा मौन जवाब बन जाते हैं जो सामने वाले को अंदर तक हिला देता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बेहद जरूरी और खास जानकारी। अगर आप अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना चाहते हैं, मुझसे सीधे जुड़ना चाहते हैं और ऐसे ही साइकोलॉजिकल और स्टोइक सीक्रेट्स को और गहराई से पर्सनली समझना चाहते हैं, तो चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारी स्पेशल मेंबरशिप जरूर लें। वहां आपको कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियो और लाइव सेशंस मिलेंगे जो आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह बदल देंगे। तो चलिए तसीब भाई चैनल के इस खास एपिसोड में जानते हैं कि जब आप पूरी तरह शांत रहने का रास्ता होता है, चुनते हैं, तो सामने वाले के भीतर कौन से 5 बड़े मनोवैज्ञानिक बदलाव आते हैं। 1. शुरुआती झटका और असमंजस, द इनिशियल शॉक एंड कंफ्यूजन। जब आप किसी व्यक्ति से रोज सुबह से लेकर रात तक बात कर रहे हो और अचानक बिना किसी शिकायत या शोर शराबे के गायब हो जाए, तो सामने वाले का बर्ताव बदलना तय है। जो लड़की पहले आपके मैसेजेस को हल्के में लेती थी या घंटों रिप्लाई नहीं करती थी, वो अचानक गहरे असमंजस में पड़ जाती है। उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगता है। आखिर अचानक क्या हो गया? ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? क्या मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई? इसी स्थिति को मनोविज्ञान में इनिशियल शॉक कहा जाता है। जहां कभी आपकी मौजूदगी की आदत थी, वहां अब सिर्फ एक गहरा खालीपन है। एक समझदार पुरुष की चुप्पी सिर्फ शांत रहना नहीं होती, उसमें एक मजबूत संदेश और गरिमा होती है। यहां काम आता है स्टोइक दर्शन। महान स्टोइक विचारक कहते हैं कि जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में है, सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दो। अब सामने वाले के दिमाग में क्या उलझन या गुस्सा चल रहा है, वो आपके वश में नहीं है। इसलिए उसे ठीक करने या सफाई देने की कोशिश करना अपनी कीमती ऊर्जा की बर्बादी है। आपको बस अपनी स्थिति में अडिग रहना है। 2. आत्ममंथन का दौर, डीप इंट्रोस्पेक्शन। जब आपकी तरफ से ना कोई कॉल आता है, ना कोई मैसेज और ना ही उसकी सोशल मीडिया एक्टिविटी पर कोई रिएक्शन जाता है, तब सामने वाले का दिमाग पूरी तरह चक्रव्यूह में फंस जाता है। इंसानी दिमाग आदतों का गुलाम होता है। जो चीज हमें रोज आसानी से मिलती है, उसकी अहमियत हमें उसकी गैर मौजूदगी में ही समझ आती है। वो पुरानी चैट्स को दोबारा पढ़ने लगती है और उन पलों को याद करती है जहां उसने आपको कम आंका था। लेकिन यहां असली बात यह नहीं है कि वो क्या सोच रही है। असली बात यह है कि आप इस दौरान क्या सोच रहे हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि दूसरों के विचारों को पढ़ने के बजाय खुद की ग्रोथ पर ध्यान दो। खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, जब आप उसके साथ थे, क्या आप अपनी वैल्यूज पर टिके रहे या आपने खुद को छोटा कर लिया था? एक मजबूत पुरुष इस शांति का उपयोग खुद को निखारने और आत्मसम्मान को वापस पाने में करता है। आपकी सीमाओं की परीक्षा, टेस्टिंग योर बाउंड्रीज। जब सामने वाला देखता है
कि आप सच में पीछा करना छोड़ चुके हैं, तो खेल का अगला चरण शुरू होता है। वो सीधे आकर ये नहीं कहेगी कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, बल्कि वो बहुत ही कैजुअल तरीकों से आपकी बाउंड्रीज को टेस्ट करेगी। जैसे अचानक एक रैंडम टेक्स्ट भेजना, हे क्या हाल है, या फिर तुम बहुत बदल गए हो। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पोस्ट करना जिससे आप रिएक्ट करें, या किसी कॉमन दोस्त से आपके बारे में पूछना। याद रखिए, यह कोई परवाह नहीं है, यह सिर्फ एक टेस्ट है। वो देखना चाहती है कि आपकी चुप्पी सिर्फ एक अस्थायी गुस्सा है, या आप सच में अंदर से इतने मजबूत हो चुके हो कि अब उसका रिमोट कंट्रोल आपके ऊपर काम नहीं करता। कमजोर पुरुष यहां तुरंत पिघलकर रिप्लाई कर देते हैं और यह साबित कर देते हैं कि उनकी चुप्पी महज एक नाटक थी। लेकिन एक स्टोइक पुरुष रिएक्ट नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट करता है। आपकी चुप्पी ही उसका सबसे बड़ा जवाब होती है। आखिर 4, स्पष्टीकरण की मांग, डिमांडिंग क्लोजर। जो इंसान पहले आपकी भावनाओं को लेकर बिल्कुल बेपरवाह था, वो आपकी इस अटूट खामोशी से बेचैन होकर अब आपसे स्पष्टीकरण या क्लोजर मांगने लगता है। वो जानना चाहती है कि आपने बात करना क्यों बंद किया। लेकिन जरा ठहरिए और सोचिए, क्या आप उसे कोई जवाब देने के कर्जदार हैं? जब आपने कभी उसे दिल से मैसेजेस किए थे और उसने आपको इग्नोर किया था, तब क्या उसने कोई सफाई दी थी? महान स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इस बात को समझ लो और तुम्हें असली ताकत मिल जाएगी। उसका स्पष्टीकरण मांगना एक बाहरी घटना है, लेकिन जवाब देना या ना देना पूरी तरह आपके हाथ में है। यहां आपकी खामोशी ही सबसे गरिमामय जवाब है। इसके लिए आपको बदतमीज होने की जरूरत नहीं है, बस शांत और स्थिर रहना ही काफी है। भावनात्मक उथल पुथल, द इमोशनल टर्मोइल। जब आप अपनी पूरी एनर्जी वापस खींचकर खुद पर लगाना शुरू कर देते हैं, तो सामने वाले के भीतर एक तीव्र इमोशनल शिफ्ट आता है। वो कभी गुस्से में दिखेगी, कभी उदास होगी, तो कभी ऐसा जताएगी कि उसे बहुत बड़ी राहत मिल गई है कि आप उसकी लाइफ से चले गए। इन बदलते मूड्स को देखकर एक परिपक्व पुरुष कभी विचलित नहीं होता। स्टोइसिज्म कहता है कि सामने वाले की भावनाएं उसकी अपनी यात्रा है। अगर वो गुस्से में है क्योंकि अब आप उसके कंट्रोल में नहीं है, तो ये उसकी समस्या है। और अगर उसे आपके जाने से वाकई राहत मिल रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप दोनों के बीच कभी कोई सच्चा जुड़ाव था ही नहीं। ऐसे खोखले रिश्ते का खत्म होना कोई नुकसान नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान की जीत है। हपाई निष्कर्ष, कंक्लूजन। याद रखिए, ये दुनिया आपकी कदर तभी करेगी जब आप खुद अपनी कदर करना शुरू करेंगे। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कोई आपको कितनी अटेंशन या भाव दे रहा है। आपका मूल्य आपकी सोच, आपकी सीमाओं और आपकी खुद के प्रति वफादारी से तय होता है। जब आप हर परिस्थिति में मजबूती से खड़े रहते हैं और किसी के वैलिडेशन के पीछे नहीं भागते, तब आप एक मिसाल बन जाते हैं। अगर आप तसीब भाई चैनल की इस बात से दिल से जुड़ पाए हैं और अपनी इनर पीस को चुनना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, अब मैं खुद को चुनता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और हां, गहरी मेंटरशिप के लिए हमारी चैनल मेंबरशिप लेना ना भूलें। खुद पर काम करते रहिए, मजबूत बनिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।